हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेल इंजरी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगा, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जानते हैं सेल इंजरी क्या होता है। जैसे आप इंजरी वर्ड से फेमिलियर है, इंजरी मीन्स चोट, और आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ जिससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। जैसे आप सुनते हो कि ये प्लेयर को बैक इंजरी आ गई, नी इंजरी आ गई, मतलब क्या कि उसके कमर में चोट आ गई, घुटने में चोट आ गई। वैसे ही सेल इंजरी मतलब सेल को इंजरी होना, मतलब सेल को चोट पहुंचना। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ के समझते हैं कि सेल इंजरी होता क्या है। It is the alteration of cell structure or biochemical function resulting from some stress that exceed the ability of the cell to compensate through normal physiologic adaptive mechanism। मीन सेल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या कि बायोकेमिकल फंक्शन चेंज हो जाए। मीन सेल का स्ट्रक्चर कैसे, मान के चलिए कि सेल स्फेरिकल शेप की है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाए, उसके उस पर ये ब्लेब टाइप स्ट्रक्चर निकल आए, या ऐसे हो जाए। मीन्स कि सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। और बायोकेमिकल फंक्शन का चेंज होना मतलब कि मान के चलिए माल्टोस को कन्वर्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना तो माल्टेस इंजाइम चाहिए। तो बट लेकिन अपने सेल के अंदर माल्टेस इंजाइम की जगह कोई दूसरा इंजाइम हो रहा है जिससे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो गया, बायोकेमिकल फंक्शन में चेंज आना। और ये होता कब है, जब एक कोई सा एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाइड करा जाता है। और वो एक्सटर्नल स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे आग हो सकती है, कोई सा केमिकल, कोई सा पॉइजन हो सकता है, कोई सा केमिकल हो सकता है, या किसी भी ड्रग का एक्सेसिव अमाउंट हो सकता है। तो सेल इंजरी जब होती है जब एक्सटर्नल स्ट्रेस इतना हो कि अपनी सेल कंपेंसेट नहीं कर पाए। मीन्स सेल की कंपेंसेट एबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रेस हो तो सेल इंजरी हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर आप बैलून लेते हैं, मीन्स फुग्गा आप लेते हैं हाथ में, और उसको अगर बाहर से आप उसको दबाओगे तो शुरू में तो वो अपने आप का अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेके वो अपने आप को ब्लास्ट होने से रोक लेगा। बट वही अब आप बाहर से दबाव ज़्यादा दोगे तो वो बलून फट जाएगा। उसी प्रकार अगर सेल को भी बाहर से स्ट्रेस दिया जाएगा, अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो सेल अपने आप को एडेप्ट करके कंपेंसेट करके वो मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर वही एक्सटर्नल स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो सेल उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगी और सेल इंजरी हो जाएगी। तो चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। जो नॉर्मल सेल है, मान के चलिए उसको बाहर से स्ट्रेस आया, तो अगर उसने एडेप्टेशन कर लिया, मीन सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज करके उसने एडेप्ट कर लिया तो ठीक है, कुछ सेल को इंजरी नहीं हुई। लेकिन वही इंजीरियस स्टिमुलाई मीन्स ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेस आया, मीन्स ज़्यादा दबाव दिया तो सेल इंजरी हो जाएगी। तो सेल इंजरी भी दो प्रकार की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी कब होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी जब होती है जब जो एक्सटर्नल स्टिमुला या एक्सटर्नल स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए हो और ज़्यादा सीवियर नहीं हो, जब रिवर्सिबल इंजरी होती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कब होती है, जब जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है वो ज़्यादा खतरनाक मीन्स ज़्यादा सीवियर हो और बहुत देर तक टिके रहे, परसिस्ट करे लॉन्ग टाइम तक, तब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी दो प्रकार की होती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस मतलब होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मीन्स मान के चलिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने घर में वॉच होती है तो उसकी सेल कुछ समय बाद खराब हो जाती है, वैसे ही हमारी सेल के भी फंक्शनिंग कुछ समय बाद खराब हो जाती है। जिससे इसके लिए हमारी जो बॉडी है वो अपने आप वो सेल को रिप्लेस कर देती है नए सेल से, तो उसको बोल दिया एपोप्टोसिस, मतलब वो सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस मतलब सेल का डेथ होना बाय मीन्स बाय एक्सीडेंट या आग या कोई सा ड्रग एक्सेस में ले लिया आपने, इन सब से मतलब अदर फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी नेक्रोसिस से ही ज़्यादा होती है।
तो चलिए हम आगे समझते हैं और रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? इन अर्ली स्टेज और माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी द फंक्शनल एंड मोर्फोलॉजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इफ डैमेज स्टिमुलाई इज रिमूव्ड। मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी जब होता है जब जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था वो थोड़ी देर के लिए था और उसको निकाल दिया गया, तो जो भी मोर्फोलॉजिकल चेंज मीन्स जो भी सेल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और जो बायोकेमिकल फंक्शनल चेंज हुआ वो वापस से नॉर्मल सेल जैसे हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी को सेल डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या होता है? व्हेन द स्ट्रेस इज सीवियर एंड परसिस्ट सेल में डाई, दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मीन्स क्या कि अगर जो एक्सटर्नल स्ट्रेस था वो ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा खतरनाक है और परसिस्ट में ज़्यादा देर तक है, तो सेल डेथ हो सकती है, जिसे इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहा जाता है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी दो प्रकार की होती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। चलिए तो पहले एपोप्टोसिस समझ लेते हैं, देन नेक्रोसिस समझेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? दिस इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ that is induced by a tightly regulated suicide program in which cell designed or designated to die by activating enzyme capable of degrading the cells on nuclear DNA, nucleus cytoplasmic proteins. मीन्स एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। मीन्स एक प्रोग्राम करा गया है कि ये सेल को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कैसे करा जाता है? बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम। मीन्स बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करा जाके, और वो एंजाइम्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो जो न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेड कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। तो चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपोप्टोटिक cell remain intact, but the membrane is altered in such a way that the cell and its fragment avoid targeted for phagocytosis। मीन जो भी एपोप्टोसिस जिस भी सेल के अंदर हुआ है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी उसके साथ है, बट उसका वो अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेती है जिससे अपने जो फेगोसाइटोसिस होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये सेल को अब डिस्ट्रॉय करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस इज अ मेजर पाथवे ऑफ सेल डेथ। मीन्स नेक्रोसिस से ही मैक्सिमम सेल डेथ होती है। और सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं, अनरेगुलेटेड पैटर्न ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। मीन्स ये अनरेगुलेटेड पैटर्न ऑफ सेल इंजरी मीन्स इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई सा प्रोग्राम करा गया कि अब ये खराब होगा, पहले डीएनए खराब होगा, फिर प्रोटीन खराब होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसे कि डायरेक्ट कुछ भी हो जाएगा, जैसे कि कुछ भी हो जाएगा। मीन्स पहले प्रोटीन भी खराब हो सकता है, प्रोटीन की वजह से जो जितने भी फंक्शन होने तो सब रुक जाएंगे, जिससे सेल डेथ हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। मीन्स ये ऐसा कोई सा पैटर्न नहीं बना गया है ऐसा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट डैमेज। मीन्स नेक्रोसिस में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है इस्केमिया, एक्सपोज टू टॉक्सिन एंड इन्फेक्शन। मीन्स इस्केमिया मतलब क्या? रिड्यूस ब्लड फ्लो। मैं आपको इस्केमिया के ऊपर पूरा भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पर आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे नेक्रोसिस या सेल इंजरी कोज करता है। इस्केमिया मतलब क्या? रिड्यूस ब्लड फ्लो मीन्स कम खून का बहना। और एक्सपोजर टू टॉक्सिन मीन्स जो केमिकल्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं वो उनका एक्सपोजर हो जाना अपनी सेल के सामने। तो चलिए हमारा वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज का हमारा गोल्डन क्वेश्चन है, स्ट्रेस में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट है फायर, सेकंड पॉइजन, थर्ड केमिकल और फोर्थ ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए।